गति का समीकरण, गति का नियम आगे पड़ेगा। गति का समीकरण पहला क्या है जो पढ़ लिया, बोलो। v बराबर u प्लस AT। प्रूफ किया था ना, ठीक है। प्रूफ जरूरी नहीं होता है, जरूरी क्या है तुमको राइट याद रखो, ठीक है। अगला क्या है दोनों वाला, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। अगला क्या है v² इक्वल टू u² प्लस मास नहीं 2as। ये तीनों गति का समीकरण है। अब लग रहा हो कि ABCD दिखाया है, रे तुम्हारा अभी क्या लग रहा होगा ABCD, लेकिन ABCD नहीं है यहाँ पे। V को बोलते हैं अंतिम वेग। V को क्या बोलते हैं, बंद नहीं हुआ होगा, वैसे रहता है। V क्या है अंतिम वेग। अच्छा U क्या है प्रारंभिक वेग। और क्या है A क्या है त्वरण, और T क्या है समय, और S क्या है विस्थापन। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, नहीं है ना। जैसे क्या है ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग। कब लेंगे U बराबर, कब लेंगे V बराबर, पता नहीं है, ठीक है। तो U V दोनों क्या है वेग है, लेकिन U शुरुआत का वेग है। शुरुआत में वस्तु कितना वेग था, जब तुम नोट किया सब वस्तु को, मान लो शुरुआत का वेग था 20, फिर हो गया 50, तो अंतिम में कितना हो गया 50, शुरुआत में कितना हो गया 20। अब U शुरुआत वेग होता है क्यों, अभी क्यों अंतिम वेग, तो ABCD में U क्या आता है पहले, प्रारंभिक वेग U, अंतिम वेग V, ठीक है। और त्वरण समय में तो दिखता नहीं है, विस्थापन तो समझ नहीं, ठीक है। विस्थापन क्या है दूरी है। चलो अब आगे समझो, ये तो सरल रेखा में गति हो रहा है, तो ये समझो सरल रेखा क्या होता है। सरल रेखा मतलब सीधा गाड़ी जा रहा है तो उसका वेग हो गया। लेकिन मान लो कोई वस्तु ऊपर जा रहा है, बोल कहाँ फेंका गया है ऊपर, समझाएंगे भी क्वेश्चन, समझ तुम लोग नहीं आ रहा समझ में, क्या है वो, वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंक दिया, मतलब सीधा ऊपर फेंका, सीधा फेंकने में सीधा जाएगा नहीं, जाएगा सीधा, फेंका तो कहीं चल जाएगा उधर, लेकिन वो सीधा फेंका है ऊर्ध्वाधर दिशा में, एकदम स्ट्रेट लाइन सीधा ऊपर। अब वस्तु ऊपर आता है तो वहां त्वरण कौन काम करता है, वहां तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वस्तु धीरे धीरे फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर रुक जाएगा, रुक रहा है ना वस्तु, नीचे गिर रहा है तो रुक रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसको रोक कौन रहा है, ये तो काम नहीं कर रहा, वहां काम करता है गुरुत्वाकर्षण। वहां क्या हो जाएगा, एक जगह पर जी हो जाएगा, छोटकी जी, इसीलिए छोड़ के जी का मान दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा अगर ऊपर फेंके तो वहां विस्थापन हो रहा है कि हाइट हो रहा है, हाइट ज्यादा ऊपर है ना ऊंचाई, तो एस बन जाएगा वहां एच हाइट, तो यहाँ लिख लो। कभी कभी ये भी यूज आता है, ये अलग हो गया ये अलग। अगर मान लो अगर हम बात करें ऊपर से वस्तु गिर रहा है या
जा रहा है ऊपर, उस समय में क्या होगा, भी तो भी रहेगा, भी में कोई नहीं है, भी रहेगा, यू यू रहेगा, लेकिन ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा तुम्हारा जी, और एस बन जाएगा तुम्हारा, एस जो विस्थापन है ना वो अब हाइट में आ जाएगा, एच में आ जाएगा हाइट। अब ऊपर फेंकेगा तो क्या ऊंचाई है ना वस्तु कितना ऊंचा, एस एच बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये जी और ये टी। फिर आगे आ जाओ इधर, एस क्या हो जाएगा एच, ये एच बराबर यू तो यू है और टी तो टी भी है, हाफ यहाँ ए क्या बन जाएगा जी, जी टी स्क्वायर। 3 नंबर अरे जब वस्तु ऊपर फेंका जाएगा यहाँ देखो ना, ए बन जाएगा जी, एस बन जाएगा एच, सब चीज सेम लिख दो, क्या बात के लिए। अगर वस्तु ऊपर फेंका जा रहा है ना तो वहां पे तरह ए जी जो त्वरण है ना वो बन जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी, और एस जो विस्थापन है, मान लो यहाँ चल के हम यहाँ आए तो विस्थापन दूरी हुआ ना, लेकिन हम उड़ गए ऊपर, ऊंचाई हो गया ना, वहां पे हो जाएगा एस जो बन जाएगा ना वो बन जाएगा एच, एस क्या बन जाएगा एच। बाकी सब सेम लिखो तुम, भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है सेम लिखे, एस बराबर क्या है यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लेकिन चेंज किसको करना है ए को, जहां जहां ए है वो क्या लिखेंगे जी, कहाँ कहाँ ए है, यहाँ ए है जी बना दो, यहाँ ए है जी बना दो, यहाँ ए है जी बना दो, बन गया। और क्या बोला गया है कि एस को एच बनाओ, एस क्या बनेगा यहाँ एच, कहाँ कहाँ एस है, यहाँ एस है ये बन जाएगा एच, और कहीं एस है यहाँ बन जाएगा एच, बस हो गया ये, समझा। अब पहले फिलहाल इसको लिखो, यहाँ भी सेम है, ये गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा। सवाल क्या है देखो, किसी बहुमंजिले भवन के छत से, मतलब बहुमंजिला मतलब एक महला नहीं है, 3 महला 4 महला मकान है ऊपर, इसीलिए बहुमंजिल लिखा हुआ है। अब वो कर छत पे चढ़ गया, ठीक है, अभी ये बिल्डिंग के 3 महला है ना, छत पे चल गया, छत पर जाके छत से कोई गेंद, कोई गेंद गेंद लिया, जोर से फेंका है ऊपर छत पे जाके, तो गेंद का जो बेग है ना, बेग समझ रहा है ना, कौन बेग होगा अभी, जब वस्तु ऊपर जा रहा है तो बेग कौन होगा, बनाते हैं, ये भवन है, ठीक है, जो बहुमंजिले भवन है, इस पे छत को एक बच्चा है, ठीक है, अब फेंका गेंद को ऐसे, गेंद यहाँ पहुंच गया, कितने स्पीड से जा रहा है, तो भी का मान सॉरी यू का मान, शुरुआत हुआ ना, वेग का क्या शुरुआत हुआ प्रारंभिक वेग, तो यू का मान कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा आगे देखो, बॉल को फेंका ऊपर, बॉल गिरेगा भी नीचे, यहाँ जाएगा रुक जाएगा कुछ समय के लिए, फिर धीरे क्या होगा बॉल नीचे जमीन पे आ जाएगा, रोड है ऐसे नहीं होगा, फिर बॉल हवा में रह जाएगा, बताओ। चलो आगे क्या बोला गया है, हाँ, छत से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा ऊपर फेंक रहा है, ठीक है,
जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, जहां से फेंका गया, मान लो यहां से फेंका है ना, अब यहां जो फेंका है, यहां से फेंका, तो इसका मान लो ये ले लो, यहां से हाइट है, तो इसका कितना हो जाए भाई, ये है, बचवा कितना हो जाए भाई है, ये 25.0 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, वहां से फेंका है, ठीक है। चल, धरती से ऊंचाई कितना है, आगे कुछ नहीं लिख रहे। अच्छा, ये नंबर, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, अब बताओ, पहले से इतना ऊपर तो है, ये है ना, 25 मीटर पहले से ऊपर है बचवा, वहां से गेंद जोर से फेंका, तो वहां से कितना ऊपर गया, ये टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, यहां से ले लो, यहाँ तक के जो हाइट है ना, हाइट हमसे पूछा जा रहा है, ये कितना हाइट तक गेंद पहुंचेगा, तो भी का मान क्या होगा यहाँ पे, है? भी का मान अंतिम वेग कितना होगा, मतलब अंत में होकर वेग कितना होगा, अंत में, अब वस्तु फेंके तो अंत में सब वेग क्या होगा, कहीं जाकर रुका होगा, अब ऐसे फेंके तो ज्यादा रुकता है, फिर कुछ समय के रुकता है, फिर नीचे गिरता है, तो अंतिम में क्या हो गया, 0, जाते समय वस्तु का अंतिम में 0, हाइट निकालना हमें, समय भी नहीं दिया है, समय भी नहीं दिया है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ए लगेगा ना। अब ये बताओ हमें, अब ये क्या हो रहा है, ऊपर फेंका है वस्तु, तो एच क्या बन जाएगा, तो भी रहेगा, यू रहेगा, और 2 के 2, ए क्या बन जाएगा, जी, एस क्या बन जाएगा, एच, बनेगा कि नहीं, अगर वस्तु ऊपर फेंके हैं तो ए बनता है जी और एस बनता है एच, बनता है ना, हाँ किनारे बोल। चलो, आशा बताओ, को बताओ मैं, जी का मान दिया है क्या, अरे एक का मान निकल गया, यह मिल गया, एक का मान मिल गया, 2 का मान 2 होता है, जी का मान दिया है, कितना दिया है जी का मान, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दिया है ना, चलो ठीक है। अब हमें एक बताएगा, जी का मान तो लेंगे रे, ध्यान दे, जी का मान तो लेंगे 10, लेकिन प्लस में कि माइनस में, लिखो पहले, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, भी स्क्वायर, भी का मान 0, 0 का स्क्वायर बराबर, यू का मान 20, तो 20 के स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2, जी का मान क्या लेंगे, माइनस की प्लस, कॉमन है लगाओ, अगर वस्तु धीरे धीरे रुक रहा है तो ऋणात्मक त्वरण काम करता है वहां पे, अगर वस्तु धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है तो धनात्मक, वस्तु के तो वस्तु फेंको, क्या होगा, धीरे धीरे वस्तु रुकेगा, क्या होगा, रुकेगा, तो कौन त्वरण काम कर रहा है यहाँ पे, ऋणात्मक, क्या लेंगे जी का मान, -10, कभी प्लस हो लेंगे, भूलना मत, कभी प्लस है माइनस, लगाना हो कॉमन सेंस, वस्तु को स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है घट रहा है, अगर घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, सिंपल बात है, हाँ, फॉर्मूला प्लस में होता है, जी का मान ना हो गया माइनस में, देखो ये नहीं है फॉर्मूला प्लस, हमसे पूछ रहे उधर क्या बोल रहे हैं, क्या त्वरण लिखवाए हैं, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब वस्तु का स्पीड धीरे धीरे कमता है, कमता है तो क्या होता है, माइनस,
ऋणात्मक त्वरण काम करता है वहां ना, नेगेटिव वाला त्वरण। ठीक है, तो वस्तु ऊपर फेंका तो रुका नहीं। हम नीचे की बात कर ही नहीं रहे ना, ऊपर जाते हैं तो रुका कि नहीं, ऊपर में यहाँ से फेंके, इस फेंके, यहाँ रुका होगा, नीचे गया ऐसा मतलब नहीं है हमें, ऊपर धीरे धीरे जब आ रहा है तो रुक रहा है ना, नहीं रुक रहा है, केवल ऊपर देखो, नीचे देखना ही नहीं है, ये देखा नहीं तुमको है, यहाँ तक देखना है, जाते समय देखना है। जाते समय क्या हुआ, एक समय यहाँ रुक गया और फिर आने लगा, तो आने वाला अभी काम ही नहीं हमें, हमें तो हाइट निकालना है, वो भी काम आएगा, अभी चिंता मत करो। अभी जाते समय क्या हो रहा है, बस रुक रहा है, कहीं रुक रहा है ना, धीरे धीरे रुक रहा है, कम हो रहा है वेग, तो क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्या आगे क्या है, 2GH, एच क्या हम लोग निकालना है ना, एच तो निकालना है, इसको लेकर इधर कितना मान होगा इसका, ये 0, 40, 400, 2 के स्क्वायर 4, इधर लाओ, माइनस में 4 आएगा, 1 0 के स्क्वायर 2 0, 400, इधर आया तो क्या हो गया, माइनस, बराबर क्या है, माइनस के प्लस माइनस माइनस 20, एच 0 0 खत्म, माइनस है माइनस, 0 कोई वैल्यू नहीं है, खत्म, और 2 से को बार में 20 बार में खत्म, 40 है ना, तो 2 से नहीं समझा, बोलना नहीं समझा तो 0 0 काट दिए, 40 था, 2 से 20 बार में माइनस में खत्म, तो एच का मान कितना निकल गया, 20 क्या मीटर, ऐसा ही मत रख। अब बताओ, ये बचाओ फेंका है तो इसका हाइट कितना है, 20 मीटर ऊपर फेंका है, अब पहले से 25 मीटर ऊपर था, तो टोटल हाइट कितना निकल गया, 45 मीटर। अब बताओ, इसको को समझ में नहीं आया, पहले से 25 मीटर ऊपर, यहाँ बैठ के फेंका, खड़ा होकर फेंका यहाँ से, तो 20 और फेंक दिया, तो टोटल हाइट कितना हो गया जमीन से, 45। तो लिखो, कुल ऊंचाई क्या कितना होगा, 25 प्लस एच, तो 25 का मान 25 है, एच का मान 20, कितना आया, 45 मीटर। पहले ए नंबर के आंसर हो गया तुम्हारा, किसका आंसर है, ए नंबर का, लिखो इसको, फिर बी निकालेंगे अभी, लिख लिख लिख, बी नंबर में क्या बोला निकालने के लिए, बी नंबर में बी नंबर में हमें समय पूछा गया है, समझो समय कैसे निकलेंगे, वस्तु यहां जब चलना स्टार्ट किया होगा तो जाने में कुछ समय लगा होगा, इसको यहाँ तक लगा होगा कुछ समय ना, फिर वस्तु को यहां से जमीन तक आने में कुछ समय लगा होगा, बोला है कुल समय, वस्तु जमीन तक तो टकरा ना जाए, जमीन से टकराने से पहले कितना समय लगेगा, तो ऊपर के जाने में समय, फिर गिरने में समय लगा होगा, दोनों समय को जोड़ना होगा, तो पहले लिखो वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय, वस्तु को ऊपर जाने में कितना समय लगा वो निकाल लेते हैं, देखो वस्तु को या गेंद गेंद को ऊपर जाने में लगा समय, अब यह ध्यान देना, टी निकालना है,
लेकिन केवल ऊपर जाते समय, आते समय का नहीं। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, ऊपर जाते समय टी निकालना है तो कौन सा गति का समीकरण लगाएंगे? टी निकालना है, कौन सा समीकरण लगाएंगे? देखो बताओ, कौन सा समीकरण? दो, दो में टी है, सब में टी नहीं है। चलो, तुम बोल रहा है सर गति का समीकरण दूसरा लगाइए। दूसरा में क्या है? एस बराबर, हाँ एच ले लो, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही ना है? टी तो यहाँ है, क्या तुम बताओ? हाँ सब चीज तो है, क्या एच है? 45। एच किसके लिए? केवल यहाँ से जाने में, उतना ही। वस्तु गेंद नीचे थोड़ा गया है, यहाँ से गया है। एच लेंगे 20 अगर लेंगे तो, ठीक है, इससे निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा समस्या होगा निकालने में, बताओ तो। टी दो गो है, फैक्टर करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अगर समीकरण हम एक ले दो आसानी से निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, दिक्कत नहीं है। समीकरण क्या लेते हैं? एक। उसमें क्या है? बी बराबर यू प्लस ए टी, यही ना है कि नहीं? अब बताओ, जब वस्तु ऊपर जा रहा है उसका अंतिम में क्या होगा? जब वस्तु ऊपर जा रहा है तो अंतिम में क्या होगा? जीरो। तो v का मान जीरो बराबर u कितना वेग से फेंका गया ऊपर? 20। ये हो गया 20 प्लस a, यहाँ होगा g, a क्या बन जाएगा? यहाँ g ऊपर फेंका जा रहा है, g का मान क्या लेंगे? प्लस की माइनस। तो जब वस्तु ऊपर जाता है तो फिर रुकता है ना, तो लेंगे माइनस में 10। और टी तो निकालना है। चलो इसको लेकर आओ उधर, जीरो पहले से है, ये हो गया 20 और माइनस के 10 टी, 20 भगाओ यहाँ से तो 20 हो जाएगा, माइनस में 20 आएगा कि नहीं? और ये पहले से कितना है? माइनस के 10 टी, 0 0 खत्म, माइनस माइनस खत्म, टी का मान 2 सेकेंड। निकल गया? निकला कि नहीं? तो ऊपर जाने में समय कितना लगा? 2 सेकेंड। लेकिन हमें टोटल समय चाहिए ना, अब निकाल लेंगे ऊपर से नीचे आने में लगा समय। ऊपर से नीचे, कहां तक नीचे? एकदम जमीन तक। कहां तक? जमीन तक। निकाल लो, नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय। समझो, पूछा गया है कुल समय ना। अब जाने आने में समय कितना लगा? जाने में लगा 2 सेकेंड, आने में जो सेकेंड लगेगा जोड़ दो दोनों को, हो गया। तो आने में लगा, नीचे आने से लगा समय, क्या होगा? फिर समय निकालना है। अच्छा, अंतिम में क्या होगा? टकराया धरती से नहीं है, जब धरती से टकराएगा तब ना अंतिम वेग जीरो होगा। वो टकराया है नहीं, तो अंतिम वेग तो नहीं पता हमें। अगर वस्तु जमीन से टकरा जाएगा, ऐसे टकरा गया, जीरो हो गया, लेकिन टकराने से हल्का सा ऊपरे है, वहां अंतिम में कितना होगा पता है किसी को? नहीं पता है। हम पहला समीकरण यहाँ नहीं लगाएंगे, तो भी का मान नहीं पता हमें। दूसरा में क्या है? एस मतलब एच बराबर, हाँ एच लिख लो, एच बराबर
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें अंतिम वेग दिया ही नहीं है और अंतिम वेग पता भी नहीं था। अरे चलो, एच का मान कितना है टोटल ऊपर से लेके नीचे तक? 45 रखो बराबर यू का मान। यू का मान क्या होगा यहाँ हो जाएगा हमें, ध्यान सुनो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यू का मान क्या है? 20 है। वो तो फेंका है 20 से। जब वस्तु गिर रहा है ऊपर से तब का शुरुआत में क्या होगा? अच्छा, ये वस्तु जब ऊपर गया गया जाने में नहीं देखना, हमको आने से देखना है ना। जब वस्तु से शुरुआत क्या होगा आने के लिए, इसका शुरुआत में कितना होगा? वस्तु रुकता हो जाएगा ना, रुकने के बाद फिर नीचे आता है। शुरुआत में कितना हो गया यहाँ पे? शुरुआत का वेग 0 हुआ, अंतिम वेग पता नहीं। अंतिम वेग अगर जमीन से टकरा गया 0 हो गया, और नहीं टकरा है ऊपरे में है, इतना ऊपरे है तो कहाँ वाला कितना है? यहाँ शुरुआती में क्या होगा? 0, यानी यू का मान 0 नीचे आए अर्थ में 0 गुना टी खत्म। अब प्लस हाफ के हाफ, यहाँ जी का मान क्या लेंगे बताओ? प्लस में के माइनस में? तू बोले जी का मान प्लस में के माइनस में लेंगे? हाँ 9.2 होता है, लेकिन और भी करने सवाल देता है 10 ताकि बनाने में ठीक रहे। क्यों? हाँ तो यही पूछने वाले थे। अगर वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो वस्तु का स्पीड धीरे क्या होता है? बढ़ता है। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है वहां पर जी क्या है, यानी त्वरण क्या है वहां पे? प्लस में है। 10 लेंगे प्लस में। और टाइम पता नहीं है, टाइम पता है? ले नीचे आने में लगा समय तो निकालने रहे, वही वही तो समय तो जाने में तो सही है ना, आने में कहाँ है कितना क्या जान रहा है। चलो ये क्या हो जाएगा? 45 से 45 बराबर 0 हो गया। ये 5 से कट गया तो 5 टी स्क्वायर, काटो 5 से इसको तो 5 टी स्क्वायर बराबर 45। कवर में बढ़ेगा, कवर में 9 बार में। तो टी का मान कितना निकल गया? टी स्क्वायर के बराबर 9। तो टी का मान टी ये निकलेगा ना। एच का मान ऊपर देखो, कौन 5? ये हाफ का हाफ और जी का मान 10, 5 बार में कट गया। 5 से काट दिए इसको नंबर में कितना आया? 3। अब बताओ, गेंद को जाने में 2 सेकेंड, आने में 3 सेकेंड, तो टोटल समय कितना लगा? टोटल समय क्या होगा? टी 2 प्लस 3 यानी टी बराबर 5 सेकेंड। ये हुआ आंसर।